देखिए, एक बात मैंने हमेशा आपको कही है, पहले के वीडियोस में भी आपको कम्यूटेशन को लेकर के बताया है, पेंशनर्स को इस पर ध्यान देना होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कम्यूटेशन को लेकर के क्या है, इसके क्या बहाली के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक बार विस्तार से बताता हूँ। तो अभी तक उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा एटीएच इंडिया चैनल को, और अगर आपके कोई और भी पेंशनर्स है तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स भाई हैं उनके साथ मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, मेरी ये कोशिश है कि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको समझ आए, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल को भी प्रैक्टिकली ऑपरेट कर सके। इसलिए मैंने सारे वीडियोस आपको प्रैक्टिकल बताया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, आपको अपना पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना है। अभी फॉर्म 16 आ गया है, उसमें हम आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली आपको बता दिया। इवन अगर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र भरना है, आप खुद से घर बैठ करके भर सकते हैं बहुत आसानी से, और आप खुद से ट्राई भी कीजिए, आराम से आप फिलअप कर लेंगे। हमने सारे के ऊपर बहुत ही सिंपल तरीके से ट्यूटोरियल्स बताए। अभी हम बात करते हैं कम्यूटेशन के ऊपर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप आर्मी रूल की बात करेंगे या पेंशन रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे तो रीस्टोरेशन पीरियड अभी कितना है, 15 साल का है। लेकिन जो पेंशनर्स कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं और वो पेंशनर अगर वहां पर जीत जाते हैं, उन्हीं का ये पीरियड कम हो रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। ऐसा अभी तक कोई नियम लागू नहीं हुआ है आर्मी की तरफ से जहां पर ऐसा हो कि सारे पेंशनर्स के लिए ये लागू कर दिया गया, सबके लिए ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आपको ना अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो जो पेंशनर्स अपडेटेड हैं, जो कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है यार, अगर हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो वहां पर वकील भी हायर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको लगना पड़ेगा। थोड़ा का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको लगना पड़ेगा, देन आप कोर्ट में केस जीतेंगे जरूर। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाया कि किस तरीके से पेंशनर जो है वो अपना कोर्ट में केस फाइल करता है, जीतता है, उसके बाद उसका ये जो पीरियड है वो 12 साल का हो जाता है। तो ये बहाली हो सकती है, बस आपको थोड़ा सा इसमें सचेत रहने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, और आपको लगना पड़ेगा, नथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहला कंक्लूजन कम्यूटेशन को लेकर के ये है, जो आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। सभी पेंशनर्स इस बात का ध्यान रखें कि कम्यूटेशन पर रिकॉर्ड लेटर जो है वो जारी हो गया है, पहली चीज। और वहां पर साफ साफ ये मेंशन कर दिया गया है कि जो पेंशनर्स कोर्ट में केस फाइल किए हैं, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसे में कोर्ट का नतीजा आ गया कि पेंशनर केस जीत गए, उन्हीं का जो ये पीरियड है वो कम किया जा रहा है। पहला चीज ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो कम्यूटेशन को कम करने के लिए जिन पेंशनर्स ने कोर्ट में केस अभी फाइल कर दिया है, ठीक है, आप लगे रहिए, जैसे ही आपको जीत मिलती है आपका पीरियड कम हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो ऐसे ही बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो वैसे ही रहेगा एज इट इज। तो इस एक पॉइंट से ये बात तो क्लियर हो गया कि सभी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा? जो कोर्ट में केस लड़ रहा है। और इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा था कि कम्यूटेशन पर रिकॉर्ड का लेटर जो जारी किया गया ना, वो इसीलिए किया गया कि जो पेंशनर्स लड़ रहे हैं उनका जो जीतेंगे उनका काम होगा, उनका ये सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट है इंडियन आर्मी की तरफ से, ये सिंपली उन्होंने एकदम क्लियर फॉरवर्ड इस बात को कह दिया है कि अभी इसका रिस्टोरेशन पीरियड 15 साल का है, तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी कम्यूटेशन को लेकर। अब कम्यूटेशन में कैसे कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है, हमने पहले के वीडियोस में सारी चीजें बताई हुई है। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार सारे प्रोसेस को समझ लीजिएगा और उसके बाद आप इस पे वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछले के वीडियो में आपको ये भी बताया था कि 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर के अभी बहुत ज्यादा र्यूमर्स है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी ना तो ये लागू हुआ है, ना ही ये लागू होने वाला है। ये लागू होगा भी तो आफ्टर 2 इयर्स होगा। हाँ, इसके ऊपर अपडेट्स और न्यूज तो ऐसा आ रहा है जैसा फील ऐसा होता है कि आपका पेंशन बढ़ गया है या फिर सरकारी कर्मचारी का सैलरी बढ़ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब डेफिनेटली अगर लागू हो जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन लागू अभी तो नहीं होने वाला है, और इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि अगर हमारे कोई नए विजिटर आ रहे हैं
कोई नए पेंशनर आ रहे हैं तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जैसे ही spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम सबको पता है, जैसे ही ओपन करेंगे हमारे सामने ये अलर्ट मैसेज आता है। तो जिनका लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस को लेकर के कैसा भी प्रॉब्लम है, कैसा भी इशू है, बस आपको क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा हमारे सामने यूनिक आइडेंटिफायर आ जाएगा और यूनिक आइडेंटिफायर में 4 ऑप्शन आते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्स का पीपीओ नंबर या ईपीपीओ नंबर। बस एक आइडेंटिफायर सेलेक्ट करें और मैंने इसको और आसान कर दिया, आपको बोला है कि आप बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपका पेंशन क्रेडिट होता है और दूसरे में आप अपना पर्सनल नंबर यानी कि आईसी, रेजिमेंटल या जीपीएफ नंबर डाल दीजिए और ये दोनों डालने के बाद कैप्चा कोड डालिए, नीचे सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, जो आपका डिटेल्स है आपके सामने आ जाएगा। और स्पर्स पेंशन पोर्टल पर एक चीज तो एकदम क्लियर है कि जिनका डेटा माइग्रेट हो गया और लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिटेड है, तो आज तक तो आपको सैलरी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम साफ साफ बता दिया गया अलर्ट मैसेज में, क्योंकि ऑलरेडी आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। तो अब अगर जून तक अगर आप नहीं भर पाए और आपकी पेंडिंग में है जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन डेफिनेटली रुक जाएगा और रुक जाएगा। उसके बाद री इनिशिएट करना है, दोबारा से उसको चालू करना है, बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा से चालू करना। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि इस चीज को आप अपडेट कर ले, कैसे अपडेट करना है, कैसी सारी चीजों को मैनेज करना है, ऑलरेडी हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, चाहे वो 8 पे कमीशन को लेकर के हो, यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के हो, स्पर्स पेंशन पोर्टल को लेकर के हो, या फिर आपके पेंशन स्लिप फॉर्म 16 से रिलेटेड हो, आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा सॉल्यूशन हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग ही दें। और हमने ऑलरेडी इन सबके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए हुए हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ रह जाए जो आपको हमसे पूछना है तो आप जरूर पूछिए। साथ ही साथ अगर कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।